Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बीजेपी जनता की पूजा करती है और जनता जनार्दन होती है, जिसने अपना निर्णय दिखा दिया है और इसलिए उनको ये निर्णय को जो है वो स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनके आपस में सिर्फ टोबल इतनी है, आज तक वो अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सके हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अपने संगठन की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना चाहिए। कहीं तो अशोक तंवर की बात करें तो आपकी कंस्टिट्यूंसी से अच्छे हैं, तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी में आए हैं तो क्या उनको फर्स्ट मिलेगा या फिर प्राथमिकता या फिर ऐसे ना? मैम, जहां डीसी समाज के वर्गीकरण की बात करें तो विधानसभा में भी इस बात का मुद्दा उठा, वहीं कहीं ना कहीं जो गीता भुक्कल जी, उन्होंने भी एक बड़ा बीजेपी को आरोप लगाया कि ये समाज को तोड़ने की कोशिश है। कहीं ना कहीं जो ये वर्गीकरण का फैसला है, इससे समाज को बांटा जा रहा है। देखिए, आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश उत्सव है और गुरु नानक देव जी ने कहा था कि नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। वंड छको का मतलब है कि सब जो है मिलजुल कर बांट कर जो है अपनी अपनी हिस्सेदारी लें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात को जो है वो हजम करना चाहिए कि जो एक सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको अगर हमारी माननीय सरकार, माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी अगर लागू कर रहे हैं तो उनको इस बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको सरकार का सहयोग करना चाहिए। जी, तो अगर हुड्डा जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने आने वाले काम की तो चर्चा नहीं करी है, कहीं ना कहीं अपनी ही बातों की उसमें लगी हुई है। ये नहीं बता रहे कि आगामी दिनों में हरियाणा के लिए क्या सौगातें होंगी, क्या नई प्रोजेक्ट होंगे। देखिए, सबसे पहले तो पिछले 10 वर्षों में ही माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी थे, उनके नेतृत्व में हमारे हरियाणा प्रदेश ने बहुत तरक्की की है, जिसमें कि आप ये देखिए कि जो पूरे जिले के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, जिसके अंदर के बहुत जल्द जो है 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सिरसा में आ रहे हैं और भूमि पूजन वहाँ के मेडिकल कॉलेज का हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई मुद्दा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। हमारा प्रदेश जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास कर रहा है। कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को ईवीएम की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की वजह से आज हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी जनता की पूजा करती है और जनता जनार्दन होती है, जिसने अपना निर्णय दिखा दिया है और इसलिए उनको ये निर्णय को जो है वो स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो कांग्रेस भी इसको लेकर कहीं ना कहीं उनके लेकर भी सवाल उठा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी गए, कहीं ना कहीं वहां से ही फटकार लगी। तो क्या मानते हो कि जो जनार्दन जनता ने जो बीजेपी को जनार्दन दिया है, जो राज का मौका दिया है, ये कांग्रेस इसको क्यों नहीं पढ़ पा रही? देखिए, क्योंकि उनके आपस में सिर्फ टोबल इतनी है, आज तक वो अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सके हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अपने संगठन की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना चाहिए और जनता जनार्दन जी जो निर्णय लिया है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता शमशेर सिंह हो गए, जिन्होंने भी एक आरोप लगाया कि जो कांग्रेस के ही प्रभारी हैं दीपक बारोट जी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ काम कर रहे थे, तो क्या मानते हैं कि बीजेपी की तरफ कांग्रेस के नेता? बीजेपी की तरफ जनता काम कर रही थी, जनता ने भरपूर काम किया है और जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है। उनकी आपस की क्या, उनकी एक दूसरे के साथ जो भी नाराजगी है या जो भी आपस में बात है, तो मुझे लगता है इसके बारे में आपको उन्हीं से बात करनी चाहिए। जी, अगर मैं एक लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जिस तरीके से मोहनलाल बडोले जी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था कि जो नेता लोग दूसरी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए हैं उनको फर्स्ट नहीं दिया जाएगा, कहीं ना कहीं तो अशोक तंवर की बात करें तो आपकी कंस्टिट्यूंसी से अच्छे हैं, तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी में आए हैं तो क्या उनको फर्स्ट मिलेगा या फिर प्राथमिकता या फिर ऐसे ना? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो सर माथे पे है, वो बहुत स्वागत योग्य है। उन्होंने जो कुछ कहा बहुत सही कहा है, वो स्वागत योग्य है। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पूरे समाज में बीएससी वर्गीकरण के जो कानून को हरियाणा में लागू किया गया है, उससे कहीं ना कहीं पूरे समाज में, बीएससी समाज में खुशी की लहर भी है और कांग्रेस वाले इस बात को नकार नहीं सकते कि जो आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है वो जनता के ही आशीर्वाद से बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की बात की जाए तो जो नेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी बड़े बड़े सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी अपने कामों की बजाय अपनी तारीखों के पुल बांधने में लगी रहती है, लेकिन जनता के काम से भागती हुई जरूर नजर आती है। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।